आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। बड़ी खबर आ रही है। अभी भी फिलहाल एक जवान लापता है जिसकी तलाश अभी जारी है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, जिसमें ड्रोन कैमरे, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। जोनागुंडा की पहाड़ियों पर डेरा डाले बैठे नक्सली, जिनकी जानकारी 20 दिन पहले मिली थी और इस ऑपरेशन की प्लानिंग लगातार की जा रही थी। यूएवी की तस्वीरों के जरिए ये पता चला था कि हिडमा बीजापुर सुकमा के जंगलों के बीच में देखा गया है, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन प्लानिंग हुई। नक्सलियों ने 700 जवानों को घेर लिया। बताएं कि 3 टीमें अलग अलग बनाई गई थी, जिन्होंने शुक्रवार रात सीआरपीएफ की कोबरा कमांडर, एसटीएफ, डीआरजी और साथ ही साथ बस्तरिया बटालियन भी मौजूद थी, जो शुक्रवार रात से लगातार सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए गए थे। लेकिन नक्सलियों ने 700 जवानों को घेरा। तर्रेम की पहाड़ियों पर जो खबर मिल पा रही है, तर्रेम की पहाड़ियों पर 700 जवानों को घेर लिया था। 3 से 4 घंटे तक ये पूरी मुठभेड़ चली। कमलजीत और जितेंद्र बहादुर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कमलजीत, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जो खबर मिल पा रही, जैसा आप भी बता रही थी कि कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लीक हुई, हालांकि इसके बाद जांच होगी, वो पता चलेगा। लेकिन 20 दिन से पूरी प्लानिंग चल रही थी, जिसको लेकर फोर्सेस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स लगातार प्लानिंग कर रहे थे। क्या इंफॉर्मेशन वहां से भी लीक हुई हो सकती है? क्योंकि तीनों तरफ से अगर फायरिंग होना, 700 जवानों को घेर लेना, तर्रेम की पूरी पहाड़ियों पर नक्सली मौजूद थे। देखिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन है और ये ऐसा इलाका है जहाँ पे नक्सलियों को अपर एज है, वो लैंग्वेज भी जानते हैं, एरिया भी जानते हैं, इलाके में कैसे घुसना है, कैसे बाहर निकलना है, और साथ ही साथ क्योंकि उनको प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस के बारे में मालूम होगा। पर इस तरह का जो काउंटर नक्सल ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और जॉइंट फोर्सेस थी। इसमें डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियंस थी, जिसमें बस्तरिया बटालियन के भी कुछ जवान शामिल थे। तो जाहिर सी बात है, बात ये आती है कि इतनी तैयारी में कैसे थे नक्सल। हालांकि क्योंकि ये जंगल स्ट्रैटेजी है और वॉरफेयर में उनकी एक अपनी पकड़ है, एक समझ है। जो वहाँ पे असला है वो भी वो लोकल यूज़ करते हैं, चाहे वो क्रूड बम हो, चाहे वो हैंडमेड रॉकेट हो। इससे पहले हमने देखा है तीर कमान तक इस्तेमाल करते हैं वो। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जवाबी कार्रवाई नक्सलियों की इतनी तेज़ थी, जिससे उल्टा पड़ गया ये ऑपरेशन। तो ख़ास तौर पे इसमें एक एनालिसिस होगा कि किस तरह से ऑपरेशन गड़बड़ा गया, जहाँ पे हाई कैजुअलिटी फिगर और 22 की फिगर दी जा रही है। 31 हमें पता है जवान इस वक्त अस्पताल में हैं और आपको बता दें एक जवान अभी भी मिसिंग है। तो जो सूचना आ रही है वो गंभीर रूप से एक तरह से सेटबैक माने जाने वाला है। पर आपको बता दें कि के विजय कुमार भी वहाँ पे शामिल थे और साथ ही सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी कई समय से वहाँ पे शामिल थे। नई फोर्सेस को इंडक्ट किया जा रहा था वहाँ पे। कम से कम हमें बताया गया कि 6 इस तरह की बटालियंस थी जिसको लगाया जा रहा था, ताकि एक डिसाइसिव जो फाइट है वो नक्सल्स की तरफ की जाए। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। खास तौर पे सुकमा है, दांतेवाड़ा है, बीजापुर का जो इलाका है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है नक्सल का, और वो जो पकड़ है वो सामने नजर आ रही है इस वक्त, जहाँ पे जवाबी कार्रवाई। और जिस तरह से हमें पता चला है कि चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, आर्म्स एम्यूनेशन हो, जूते तक हो, वो भी नक्सली ले चुके हैं और अपने साथ डीकैम्प करके चले गए हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक माना जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं होगा। हमने देखा है चाहे वो भेजी इनकाउंटर हो, चाहे दांतेवाड़ा में हो, इससे पहले जो कैजुअलिटी फिगर है वो 20-25 के तरीके पहुंच जाती है। और ये टीसीओसी का समय है जहां पे नक्सली अक्सर हमला करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि ये कोई एम्बुश अटैक नहीं था, ये एक काउंटर नक्सल ऑपरेशन था, जहां पे जवाबी कार्रवाई में 22 जो जवान हैं वो मृत घोषित किए गए हैं। वो उनकी शहादत हुई है। और खास तौर पे कमलजीत, मैं लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल एनालिसिस होगा। कमलजीत, मैं आपके पास लौटती हूँ। उससे पहले मेरे साथ जितेंद्र बहादुर भी हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन उससे पहले क्या कह रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जरा वो सुन लेते हैं। सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के
लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसको लेकर रंजीता रंजन कांग्रेस नेता क्या कह रही, जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये देश के होम मिनिस्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि नक्सल एक सेंट्रल का इशू है स्टेट के साथ साथ, और लगातार इस पे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, उनका पूरा ध्यान चुनावों की रणनीति पे रहता है, ना कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने का। तो मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब को इसके लिए चिंता ही नहीं करनी चाहिए। वहां जाके जो शहीद हमारे पुलिस के जवान हुए हैं, उनकी शहादत को जाके नमन करना चाहिए, ना कि चुनाव प्रचार। चलिए, सियासत जो इस पर हो रही है वो एक अलग, लेकिन एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। हम सीधा चलेंगे, जितेंद्र बहादुर भी मेरे से होगी, हमारे साथ मौजूद है। कमलजीत लगातार अपडेट हमें दे रही है इस पर। जितेंद्र, क्या अपडेट आपके पास है अभी? देखिए नवजोत, इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। उनको इस तरीके के इनपुट्स काफी दिनों से मिल रहे थे कि सुकमा और बीजापुर का जो बॉर्डर का एरिया है, उस एरिया में नक्सलियों की मौजूदगी देखी जा रही है। नक्सलियों की मौजूदगी इसलिए देखी जा रही क्योंकि जंगल का जो पूरा इलाका है उसमें पतझड़ जब इस पूरे टाइम में हो जाता है, मार्च अप्रैल में, तो नक्सलियों की तरफ से एक TCOC ऑपरेशन किया जाता है, जो सुरक्षा बलों के खिलाफ वो लोग हमेशा करते आए हैं। तो इन तमाम चीजों के इनपुट सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों के जरिए मिल रहे थे, जिसमें यह पता चल रहा था कि PLGA-1 का जो कमांडर है हिडमा, वो इस पूरे इलाके में मौजूद है। साथ ही उसके साथ कई महिला नक्सली कमांडर भी मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन एक लॉन्च किया गया था। और इस ऑपरेशन में जिस तरीके से सुरक्षा बल में, जिसमें CRPF की कोबरा टीम मौजूद थी, DRG की टीम मौजूद थी, बस्टरिया बटालियन और स्टेट पुलिस की STF मौजूद थी, इन सभी लोगों ने मिल करके स्ट्राइक फोर्स की तरफ से तीनों तरफ से इन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन जब नक्सलियों ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया तो उसमें हमारे जो 22 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। एक जो जवान है वो मिसिंग अभी भी बताया जा रहा है, उसको सर्च करने के लिए कोशिश की जा रही है। जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में एक बड़ा ऑपरेशन इन नक्सलियों के खिलाफ चलाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। हालांकि नक्सलियों की तरफ से जिस तरीके से पूरी कोशिश की गई, उन्होंने देसी जो है वो बम का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनके पास जो देसी रॉकेट लॉन्चर उन लोगों ने बना रखे हैं, उनका इस्तेमाल जवानों के ऊपर किया, जिसमें भारी कैजुअलिटी जो हमारे जवान हैं उनकी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में ऑपरेशन को अब किस तरीके से लॉन्च करना है, क्योंकि टैक्टिकली जिस तरीके से नक्सली उन पहाड़ी इलाकों में अपने आप को गोरिल्ला युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार करके रखते हैं। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो चाहे कोबरा टीम हो या फिर DRG की टीम हो, उनको खास तरीके से इन तमाम चीजों के लिए ट्रेंड किया गया है। अब आने वाले दिनों में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बड़ा ऑपरेशन इन नक्सलियों के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा बलों का नुकसान हुआ है, 22 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 31 जवान अभी भी घायल हैं, तो इन तमाम चीजों के पीछे किस तरीके से हिडमा जो है वो लगा हुआ था और पिछले कई दिनों से उसका मूवमेंट देखा जा रहा था। इस पर अब बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की प्लानिंग की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त कमलजीत भी मौजूद है। जितेंद्र, आप भी रहिए, लेकिन उससे पहले नेता RJD मनोज झा क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। पूरा अगर आप इतिहास देखें उस पूरे इलाके का, जैसे सैकड़ों हजारों जाने गई हैं, कांग्रेस की तो एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी, हमें वो सब नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी दोहराऊंगा, टू प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है और राज्य और केंद्र में वर्सेस नहीं होना चाहिए। मिल करके मैं समझता हूं कि 2 लेवल पर, एक सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि उनके आधार को आप खत्म कर सकते हैं, दूसरा मैसिव डेवलपमेंट इनपुट। ये दोनों चीज अगर एक साथ सिनर्जी में, जो मैं दोहरा रहा हूं, अगर हमने कर लिया, हम काबू कर लेंगे। तो बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जितेंद्र, शुक्रिया आपका। कमलजीत, आपका भी शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच खबर अब बंगाल